हज्जाज बिन यूसुफ, ताकत, जुल्म और अंजाम। 20 मिनट का इस्लामी बयान। तमहीद 2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुहतरम सामिईन कराम, आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे किरदार का जिक्र करेंगे जिसका नाम सुनते ही दिल कांप उठता है। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में ताकत भी थी, इल्म भी था, मगर दिल में रहम कम और गुरूर ज्यादा था। वो शख्स था हज्जाज बिन यूसुफ सकफी। ये बयान किसी की तौहीन नहीं, बल्कि सबक लेने के लिए है, ताकि हम जान सकें कि जब ताकत तक़वा से खाली हो जाए तो अंजाम क्या होता है। पैदाइश और इब्तदाई जिंदगी 3 मिनट। हज्जाज बिन यूसुफ की पैदाइश 41 हिजरी में ताइफ में हुई। इब्तदा में वो कोई जर्नेल या हाकिम नहीं था, बल्कि एक मुअल्लिम था। कुरान पढ़ाता था, अरबी अदब जानता था, लेकिन उलमा लिखते हैं कि इसकी जबान फसीह थी, मगर लहजा सख्त, दिल में गुरूर और तबीयत में शिद्दत। यही सख्ती आगे चलकर इसकी पहचान बनी। इक्तदार तक रसाई 3 मिनट। जब उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को बगावतों का सामना हुआ, तो उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बगैर रहम के हुक्म चला सके। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी खिताबत से सबको हैरान कर दिया। इराक पहुंचकर उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे सर ऐसे देख रहा हूं जैसे फसलें पक चुकी हूं और अब काटने का वक्त आ गया है। ये अल्फाज किसी आदिल हुक्मरान के नहीं होते, बल्कि एक जालिम के होते हैं। मक्का का मुहासरा और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर 5 मिनट। ये वो बाब है जिस पर दिल रो पड़ता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, मक्का में हक पर कायम थे। हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म मिला कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को खत्म करो। उसने मक्का मुकर्रमा का मुहासरा किया, हत्ता के बैतुल्लाह पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए। सामीन सोचें, काबा जिसकी ताजीम में जाने कुर्बान की जाती है, उसी पर पत्थर बरसाए गए। आखिरकार अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद हुए और हज्जाज ने उनकी लाश को लटका दिया। ये वो लम्हा था जब जमीन कांप गई, फरिश्ते रोए और तारीख ने उस जुल्म को लिख लिया। इराक में जुल्म व जबर 4 मिनट। हज्जाज को इराक का गवर्नर बनाया गया। यहां उसका जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा। मामूली शुबा पर कत्ल, इख्तिलाफ पर कैद। कहा जाता है 1 लाख से जायद अफराद इसके हाथों कत्ल या कैद हुए। लोग उसके नाम से कांपते थे। मां बच्चे को डराने के लिए कहती, चुप हो जा, हज्जाज आ जाएगा। मुस्बत पहलू और हकीकत, इंसाफ का तकाजा है कि सच पूरा बयान किया जाए। तारीख बताती है कि कुरान पर एराब का आगाज उसी के दौर में हुआ। नज्म नस्ब बेहतर हुआ, दौक का निजाम कायम हुआ। मगर सामीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नर्म दिली को पसंद करता है। नज़म अगर रहम के बगैर हो तो वो भी जुल्म बन जाता है। अंजाम इबरतनाक 3 मिनट। 89 हिजरी में हज्जाज शदीद बीमारी में मुब्तला हुआ। रातों को चीख कर उठता था, कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। जब वो मरा तो जेलों के दरवाजे खुले। लोगों ने सजदा-ए शुक्र अदा किया। एक बुजुर्ग ने कहा, आज जमीन ने एक जालिम को दफन कर दिया। आखिरी सबक और नसीहत 3 मिनट। मोहतरम सामीन, हज्जाज बिन यूसुफ हमें सिखाता है, इल्म काफी नहीं, तकवा जरूरी है। ताकत अमानत है, हथियार नहीं। जुल्म वक्ती कामयाबी देता है, दायमी रुसवाई अल्लाह हमें अदल करने वाला, रहम दिल और खौफ खुदा रखने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।